तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जिस पर बातचीत हम करने वाले हैं। जिस तरीके से जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये समझना ज़रूरी है कि इसका डेमोग्राफिक क्या है, कहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और हम जो टॉप सिटीज़ कहते हैं वहाँ के मुकाबले अब जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और ऋषिकेश, अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट भी देखते हैं और कहाँ से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ फंड साइज या योगदान जो कहते हैं म्यूचुअल फंड में, उसके कंपैरिजन में अगर हम पिछले 6 सालों की बात भी कर ले 2020 से, चलिए हम मानते हैं कि 2020 से कोविड के एरा की शुरुआत हुई जो कि 3 साल तक रहा और उसके बाद जो अब तक का ट्रेंड रहा है उसमें एक इम्प्रेसिव इंक्रीज B30 शहरों का रहा है टुवर्ड्स एसेट अंडर मैनेजमेंट। कैसे समझे इसको, जिस तरीके का इंक्रीज हमने जो टियर 2 टियर 3 सिटीज यहाँ की यानी जो छोटे शहरों से देखा है एज कंपेयर टू टॉप 30 सिटीज। नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है ताकि हमको हमारे कंट्री का लैंडस्केप पता चलेगा कि स्मॉलर सिटीज जिसे एएमसी की परिभाषा में B30 माना जाता है, T30 यानी टॉप 30 सिटीज माने जाते हैं और बियॉन्ड दिस टॉप 30 को B30 कहा जाता है। अगर पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हम एयूएम देखें तो करीबन 67 लाख करोड़ का एयूएम है। अब इसका आगे हम क्लासिफिकेशन देखें तो 55 लाख करोड़ जो है वो T30 से और 12 लाख करोड़ जो है B30 से है। तो ये विभाजन अगर हम देखें, ये क्लासिफिकेशन हम देखें तो दिखाई देता है कि केवल 16% जो है वो B30 का एयूएम है। अभी ये 16% अगर फिर भी छोटा लगता है, लेकिन अगर हम 2019 के हिसाब से देखें तो आज की तारीख में B30 का एयूएम 12 लाख है, लेकिन 2019 में यही एयूएम करीबन 3,90,000 करोड़ का था। तो ग्रोथ अगर देखें तो 65-66% की ग्रोथ हुई है B30 के एयूएम में ही। तो ये लैंडस्केप हमको दिखाई देता है कि वहां पे छोटे शहरों में भी काफी अच्छी बढ़त हो रही है जहां पे एयूएम कंसर्न है। एब्सोल्युटली। और एक इम्पॉर्टेंट जो एक और आंकड़े जो सामने निकल कर आते हैं जिस पर हम लगातार बार बार चर्चा करते हैं, एक होता है DIY इन्वेस्टमेंट, आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जिसको हम आसान भाषा में आम भाषा में रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब ये ट्रेंड क्या कहता है, अब हम देखते हैं कि बड़े शहरों में डिस्ट्रीब्यूटर रिलेटेड जो उससे जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके मामले में जो छोटे शहर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीडअप हो रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा उनका चलन बढ़ रहा है। मैं ऋषिकेश आपसे जानना चाहती हूँ, जो आपने स्टडी किया मार्केट, उसके मुताबिक क्या छोटे शहरों में भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड अब बढ़ता दिख रहा है, मतलब थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर या फिर विद द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर? क्या छोटे शहरों के जो इन्वेस्टर हैं वो अब इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं या फिर वो अपने आप से DIY इन्वेस्टमेंट में ही खुश हैं अभी? जी स्वाति, काफी पहलू है इसके। वन साइज फिट ऑल तो नहीं होता है वहां पे भी, लेकिन अगर प्रोपोर्शंस देखें तो छोटे शहरों में और बड़े शहरों में 80% जो है वो काफी रेगुलर के माध्यम से निवेश होता है और 20% जो है वो डायरेक्ट के माध्यम से होता है। अगर यही आंकड़े कुछ साल 5-6 साल पहले देखते तो वो डिवीजन होता 90-10 का, 90% रेगुलर होता, 10% जो होता डायरेक्ट का होता। ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? ये परिवर्तन इसलिए आ रहा है कि डिजिटल माध्यम जो है का प्रोलिफरेशन काफी हद तक बढ़ चुका है। इसका मायना ये है कि ईज ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया है, लोगों के मोबाइल में ट्रांजैक्शन करने की क्षमता आ गई है। उसके वजह से काफी सारे बैंक्स, काफी सारे एएमसी डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हैं निवेशकों को ताकि वो निवेश कर पाए। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स अगर पूरी इंडस्ट्री देखे या पूरा गैमेट देखे तो करीबन 700 750 फंड्स अवेलेबल है। उसमें से आपको चुनाव करना है 10-12 फंड्स का। तो उसके लिए आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लो तो अच्छा होगा, ना कि सिर्फ जिसकी एड आ रही है या किसी का प्रमोशन चल रहा है, क्योंकि डिजिटल माध्यम से वो सारा स्टडी करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज उभर के आती है यहाँ पे कि भले ही निवेश हो रहा है, कोई भी फंड्स में निवेश हो रहा है, लेकिन वो एटलीस्ट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है स्मॉलर सिटीज का भी। तो अगर हम ब्रेकअप देखें तो 80% जो है वो रेगुलर में आज भी दिखाई देता है, 20% जो है वो डायरेक्ट में दिखाई देता है। कुछ 6 साल पहले यही प्रोपोर्शन 90-10 का हुआ करता था।
एक छोटा रिप्लाई ऋषिकेश आपसे, जिससे पहले हम ब्रेक लें। ये भी देखा गया है कि एडवाइस लेना, अगर आप एडवाइस ले कहाँ से रहे हैं, कई अनसॉलिसिटेड एडवाइस भी होती है। फिनफ्लुएंसर्स हैं, उनकी बाढ़ है, सोशल मीडिया साइट्स पर कोई भी एडवाइस दे रहा है। तो ये जो एडवाइस है या जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कंज्यूम जो एक नया इन्वेस्टर है, छोटे शहर का इन्वेस्टर है, वो कहाँ से कर रहा है? क्या वो सही जगह से, क्रेडिबल जगह से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं? स्वाति जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो क्रेडिबल सोर्सेज शायद ना हो, क्योंकि एक ही चीज, एक ही एडवाइस सबको लागू नहीं होती है। क्योंकि एक रील या एक वीडियो जो आता है सोशल मीडिया पे, वो लाखों लोग देखते हैं। हर एक का ध्येय, हर एक का लक्ष्य जो होता है वो अलग अलग होता है, और उसके हिसाब से उनका एलोकेशन भी चेंज होना चाहिए। लेकिन एक थंब रूल अगर सब लोग समझ ले कि किस प्रकार से निवेश करना है, कि अगर वो निवेश कर रहे हैं तो करीबन 50-55% जो है वो लार्ज कैप में है, 30-35% मिड कैप में, और 15-20% जो है वो स्मॉल कैप में है। वो एलोकेशन अगर देख ले तो डायरेक्शनली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो पाएगा फॉर अ टारगेटेड रिटर्न ऑफ 13-14% फ्रॉम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने आके एक स्कीम के बारे में बात कर लिया, किसी एनएफओ के बारे में बात कर लिया, तो ये नहीं होता कि ये एक एडवाइस है जिसको हमने सुन लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब हम निवेश की दुनिया में उतरते हैं, एज ए निवेशक बन के उतरते हैं, तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें किसी स्टॉक की टिप मिल गई तो हमने वो ट्रेड कर लिया, या किसी एक स्कीम की पता चल गया तो वैसे निवेश कर लिया। एक बास्केट बना लो, एक बास्केट बना लो अपने लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए। आपका अगर लक्ष्य 12-13% का है, जो मैंने आपको एलोकेशन कहा था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो अगर कर लोगे तो वो 12-13% रिटर्न बनने की गुंजाइश काफी हद तक बढ़ जाएगी। और जो अब तक का एसआईपी का स्पेशली इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रहा है ऋषिकेश, अगर हम टॉप सिटीज की बात करें या उनसे छोटे शहरों की बात करें, तो पिछले लगभग 6 महीनों का जो एसआईपी ट्रेंड स्पेशली रहा है, वो क्या तस्वीर दिखाता है? स्वाति जी, ये जैसे क्षिति जी ने बहुत सही कहा कि म्यूचुअल फंड सही है। ये जो कैंपेन है या ये जो अभियान है, इसके वजह से जागरूकता तो काफी बढ़ चुकी है, और एसआईपी के माध्यम से निवेश करने का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। परसेंटेज वाइज शायद ये डेटा इतना कंपेलिंग नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़त हुई है, लेकिन डायरेक्शनली काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख रही है एसआईपी के माध्यम से। दूसरी चीज, जैसे हमने कहा कि 250 की एसआईपी जो एसबीआई ने शुरू की थी, एक कैंपेन, तो ये काफी पॉजिटिव अप्रोच रहा है निवेश की दुनिया में। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, रीसेंट डेवलपमेंट की वजह से करीबन 414 स्कीम्स ऐसी है जहां पे आप 100 रुपए के कम से कम निवेश कर सकते हो। तो ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इससे काफी जागरूकता बढ़ेगी, रिस्क लोगों को अपना पता चलेगा जब वो इन्वेस्ट करना चालू करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। और एसआईपी एक, जब मैं हमेशा ही कहता हूं कि एसआईपी एक बहुत बेहतरीन माध्यम है, क्योंकि कंपाउंडिंग आपको काफी सहायता करता है। एक तो ये पहलू हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका ये है कि एक अनुशासन लेके आता है आपके निवेश की जर्नी में। तो ये काफी अच्छी तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है टॉप सिटीज में और बॉटम सिटीज में, या बियॉन्ड 30 सिटीज में। तो सारे पैमानों में ये दिखाई दे रहा है कि एसआईपी एक बहुत अच्छा माध्यम है और अच्छी ग्रोथ दिखते हुए दिख रही है हमें यहाँ पे। बिल्कुल। तो आइए अब जान लेते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए कुछ पसंदीदा फंड्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। ऋषिकेश, आपके इस पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड शामिल हो सकते हैं? जी स्वाति जी, मेरे पोर्टफोलियो, मेरे पसंदीदा फंड ये रहेंगे। निपॉन इंडिया लार्ज कैप के बारे में बात करूंगा। लार्ज कैप स्पेस में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है इस कैटेगरी में। कोटक इमर्जिंग फंड के बारे में बात करूंगा। ये टॉप क्वार्टाइल फंड रहा है इस कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में। एचडीएफसी फ्लेक्सी ब्रॉडली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, एक प्रॉक्सी माना जाता है वहां पे। इन कंपनियों में निवेश करता है जहाँ पे वैल्यूएशंस कम दिखाई दे रहे हैं। आईसीआईसीआई फोकस एक अच्छा फंड माना जाएगा। सिर्फ 30 स्टॉक्स में निवेश करता है, प्राइमरीली लार्ज कैप में करता है, गुड परफॉर्मिंग कैटेगरी में। इस कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। और स्मॉल कैप स्पेस में एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करूंगा। ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, अगेन लोअर वैल्यूएशन वाले इस कंपनीज में। तो ये 5 फंड्स मेरे पसंदीदा फंड्स रहेंगे एक अच्छा बुके बनने के लिए। जी, तो ये रहे पसंदीदा फंड्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के, जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं एक वेल्थ क्रिएशन वाले पोर्टफोलियो के लिए। थैंक यू सो मच
क्षितिज और ऋषिकेश, आप दोनों का करेंगे हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल होने के लिए।